अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। और नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर हम जुम्आ के दिन का पावरफुल वजीफ़ा लेकर हाजिर हुए हैं। और ये जो वजीफ़ा है ये सूरह इखलास का वजीफ़ा है, यानी कुल हुवल्लाहु अहद की सूरत का ये वजीफ़ा है। और इस वजीफ़े को अगर आपने जुम्आ के दिन किसी भी वक्त अगर आपने दिन में 3 मरतबा अगर पढ़ा तो इंशाअल्लाह ताला आपको क्या इससे फ़ायदे होंगे उस बारे में मैं बात करूँगा। और इस अमल को करने का जो तरीका है उस बारे में भी बात करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखें और लाइक एंड शेयर वीडियो को ज़रूर कर दे। चलिए अमल की तरफ बढ़ते हैं। ये जो अमल है ये आपको जुम्आ के दिन, जुम्आ के बाद किसी भी वक्त, जुम्आ के बाद भी आप कर सकते हैं, जुम्आ के दिन असर के बाद भी आप कर सकते हैं। आप जो है इस जुम्आ के दिन इस अमल को करें। इस अमल को करने के लिए सबसे पहले आपको 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। आप दुरूद इब्राहिम भी पढ़ सकते हैं या फिर दुरूद शरीफ कोई भी पढ़ सकते हैं, छोटा सा दुरूद भी पढ़ सकते हैं जैसे कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी आप पढ़ सकते हैं। 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद फिर आपको सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ना है। 3 मरतबा सूरह इखलास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ तीनों मरतबा पढ़ना है। और फिर आखिर में आपको फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। जब आप ये अमल कर लो और फिर अल्लाह की बारगाह में आप दुआ करें, आपकी जो भी हाजतें हैं वो अल्लाह की बारगाह में पेश करें। और जब ये अमल आप करें तो अपनी जो भी हाजतें हैं ये अपने जहन के अंदर रख कर इस अमल को करें और फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला जुम्आ की बरकत से और इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत को अल्लाह कबूल फरमाएगा। इस अमल को करने से पहले एक बात याद रखें, नमाज़ों की पाबंदी ज़रूर करें। अगर आपने नमाज़ों की पाबंदी नहीं की और ऐसे ही सिर्फ अमल किया तो इस अमल से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आप जो है जब भी अमल करें तो आप नमाज़ों की पाबंदी करें। और नमाज फ़र्ज़ है इसलिए नमाज़ पढ़ने की आदत बना ले, उसके बाद ही आप ये अमल करें। इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर इस अमल से फ़ायदा होगा। ये अमल को करने की इजाज़त आम है, कोई भी कर सकता है। और ये जुम्आ के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।